के का है नौशहरा से। लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले आके दर्शन कर लूँ। तो क्या आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए, बहुत रश था, नहीं कर पाए। तो श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रखा गया कि यात्रा की लिमिट हो या रश बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है मेरे ख्याल से। या तो उसको ज्यूम नहीं कर पाई, या तो लोग वहाँ जाके स्टे कर लिया लोगों ने। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से, वो एज्यूम करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पे दर्शन करेंगे वापस आ जाएंगे। बट ये हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर। वो अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब इतना वहाँ? सर मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फ़ोन लगा है, तब उनको कॉल किया मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी। बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ, हम थोड़ा सा मैनेज, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। अभी आप ऊपर से आए तो ऊपर की किस तरह की अभी ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज़ थी, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं। जो हमने देखी थी 4 बॉडीज। माता रानी का शुक्र है कि उनके साथ ये घटना नहीं घटी है। ये तमाम उन श्रद्धालुओं का कहना है जो दर्शन तो नहीं कर पाई, लेकिन उनकी जान जरूर बची है। लेकिन इस हादसे में, इस घटना में कई लोगों की जान जाने की खबर है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना जाहिर की। राहुल गांधी ने भी कहा कि मेरी संवेदनाएं हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा। और मनोज सिन्हा की अगर बात की जाए तो मनोज सिन्हा ने कहा कि जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भगदड़ हुई, क्यों हुई, क्या वजह थी, क्या बंदोबस्त किए गए थे, क्या कुछ राहत कार्य चल रहे हैं, कैसे जो मृतक हैं उनके परिवारों तक भी संपर्क साधने की कोशिश रहेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मुआवजा दिया जाएगा जो जन गए हैं उनके परिवारों को, और जो घायल हुए हैं उनके उचित उपचार का भी बंदोबस्त अस्पतालों में करवा दिया जाएगा। ऐसा ऐलान किया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और अमित शाह ने भी संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि 13 श्रद्धालु हैं जिनकी मौत हुई है जम्मू कश्मीर में। मां वैष्णो देवी मंदिर में जो भगदड़ मची, अचानक जो भगदड़ मची है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों की भीड़ थी माँ के दर्शन करने के लिए। लोग यहाँ पर आए थे कि नए साल की शुरुआत है, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके नए साल की शुरुआत करना चाहते थे। लेकिन अफसोसजनक खबर इस दरमियान ये आई कि भगदड़ जो अचानक मची, कई लोगों की जान जाने की खबर आई है, कई घायल हुए हैं। तुरंत राहत और बचाव कार्य जो शुरू करवाए गए, उसके बाद जो घायल थे उनको अलग अलग अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं, आज सुबह की तस्वीरें हैं, क्योंकि जो घटना हुई है वो रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। और सुबह होते जो ऐसा मंजर देखने को मिला कि बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा थे। हर कोई जो था उत्सुक ये जानने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस पैमाने पर यहाँ पर भीड़ थी। हम देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पर पूरी स्थिति को संभालने के लिए वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, ताकि कोई किसी तरह की तनाव की स्थिति जो पैदा हुई है। जाहिर सी बात है कि जब मौत होने की खबर आती है, कोई घायल हो जाते हैं, तो एक डर, एक तनाव का माहौल ज़रूर होता है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मौके पर, घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जो है वो शुरू करवाया जाए। फिलहाल यात्रा को रुकवा दिया गया। वही भीड़ जो है यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि उसके बाद जो यात्रा थी उसको रुकवा दिया गया। जो मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे थे या आए हुए थे, तो ये घटना के बाद उनमें से कोई दर्शन कर नहीं पाया, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है इसके बाद जो है यात्रियों को दर्शन करवाना और जो यात्री यहाँ पे आ चुके हैं उनको दर्शन करवाना और पूरी तरीके से सेफ तरीके से दर्शन करवा के यहाँ से वापस भेजना, ये एक प्रशासन के लिए जिम्मेवारी की बात है। और जो श्राइन बोर्ड प्रशासन है खासतौर पर उसके लिए जिम्मेवारी वाली बात है। हम इस समय कटरा में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं राहत और बचाव कार्य के बाद जो है यहाँ पे यात्रा फिर से शुरू हो गई है। और ये यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ से यात्री जो है रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर यहाँ से जो है बाणगंगा से होते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जाते हैं और जो यात्री दर्शन करके वापस लौटते हैं वो भी कटरा में पहुँचते हैं। और इस समय यात्रियों का रश देख सकते हैं आप। यहाँ पे कटरा में इतना ज़्यादा रश है कि हम लोगों को कटरा में
2 किलोमीटर जो है पैदल चल के यहाँ पे पहुँचना पड़ा है इस जगह तक पहुँचने के लिए। और इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी रश है, यात्रियों की इतनी ज़्यादा भीड़ है कि ये लाइन देख सकते हैं आप, ये लाइन इतनी ज़्यादा लंबी है कि 2 किलोमीटर लंबी जो है ये लाइन है, जिसकी वजह से पूरा जो है ये इलाका जो है इसमें भीड़ भाड़ जो है वो ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे प्रशासन के लिए एक दिक्कत का काम ये ज़्यादा हो गया है कि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं, यात्री यहाँ पे, श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और हालांकि प्रशासन का जो है वो सबसे पहले जो प्रायोरिटी प्रशासन की है कि वो लोगों को यहाँ से जो है पूरे तरीके से दर्शन करवा के वापस भेजे। हालांकि ये नया ऐसा कोई नहीं है कि 31 दिसंबर को साल के आखिरी दिन यहाँ पे माता वैष्णो देवी के यहाँ पे लोगों की भीड़ जुटती है, लेकिन जी तो हमारे सहयोगी राजू केरी जो वहाँ पर मौजूद, उन्होंने बताया कि यात्रियों को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। जो यात्री वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे थे, क्योंकि देश ही नहीं विदेश से भी यात्री पहुँचते हैं, देश के कोने कोने से पहुँचते हैं माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए। लाइन में अभी तक हम लोगों को मतलब ये नहीं कि कब उम्मीद है कि आज मतलब टिकट मिल सकती है, कि यात्रा टिकट मिल सकती है, कि ये भी उम्मीद नहीं है आज। आप मैडम दर्शन करके आए हैं कि दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं सर, हमें दर्शन हुए नहीं, हम वापिस आ गए पंछी से। पंछी से हम वापिस आ गए। वापिस आ गया? हाँ, उधर बहुत भीड़ हुई वहाँ पे। तो जब हादसा हुआ उस समय आप वहाँ पे थे? नहीं, हम पीछे से, हम नहीं थे उधर। हाँ। आप बिना दर्शन करके वापस? हाँ, बिना दर्शन किया है। आप लोग दर्शन करके आए कि बिना? दर्शन करके निकले थे, हम वहाँ से निकले थे, वहाँ से होने लग रहा था भीड़ भड़ाका हो रहा था शुरू, मतलब हो गई थी मारा मारी शुरू हो गई थी उधर, मतलब हम निकल गए थे साइड से दर्शन करके। क्या नाम है, आप कहाँ से आए? गौतम, हरियाणा कैथल से। क्या हुआ था बताएंगे पूरा? मतलब हम दर्शन करके आ रहे थे तो मतलब पीछे जाम लगा हुआ था, रोक रखे थे सीआरपी वालों ने, तो आए थे, उन्होंने रोक रखे थे सारी, तो उन्होंने हल्ला मचा दिया पब्लिक ने, तो लाठी चार्ज कर दिया उन्होंने। बस ये कहाँ का है, कितने नंबर गेट का है? ये 3 नंबर गेट की बात है, 3 नंबर। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हम चले गए थे वहाँ से। पा रहे हैं कि कई ऐसे यात्री, ऐसे श्रद्धालु जो दर्शन कर चुके थे और उसके बाद जो भगदड़